नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश। स्वागत करता हूँ आपका मैं दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो ये आज हमारा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट। ठीक है, इसमें हम हमारी जो सीरीज चल रही है फिक्स्ड प्रीपोजिशन की और नाउन की, दोनों की लिंक, दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उससे जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया पहली वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। तो पहली जो आपकी प्रीपोजिशन है जो मैंने लिखी है, बिलोंग टू। बिलोंग टू यानी किसी व्यक्ति की किसी चीज पर अधिकार होना। जैसे कि मैंने बोला ये जो घर है ये मेरा है। ठीक है, तो इसमें मैं कैसे लिखूंगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी। ये जो घर है वो मेरा है, या ये जो घर है इसका मालिक मैं हूं। ये जो घर है वो मेरे को बिलोंग करता है, मुझे बिलोंग करता है। तो बिलोंग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट देखना, क्लेवर एट यानी चतुर होना, चालाक होना, ठीक है, कुशल होना। इनके अर्थों में क्लेवर का यूज किया जाता है। और इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, इसको आप लिख लेना, ये जो मैंने मिटा दिया है। ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर एट प्लेइंग पबजी। ठीक है, वह पबजी खेलने में क्या है, चतुर है। ही इज क्लेवर एट प्लेइंग पबजी। इनका प्रयोग नहीं किया जाता क्लेवर के साथ में, क्लेवर के साथ में एट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखना, केयर फॉर एंड टेक केयर ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, देखभाल करना। दोनों का एक ही मतलब होता है, देखभाल करना। माइनर सा डिफरेंस होता है, कभी आपको बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है उसकी। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान देना या देखभाल करना। याद रखना, केयर फॉर एंड टेक केयर ऑफ। तो एग्जाम्पल लिख लेना, लिखना, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना, केयर फॉर का लिखना, यू शुड केयर फॉर योर चिल्ड्रन। ठीक है, यू शुड केयर फॉर योर चिल्ड्रन। तो आपको अपने माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, आपको अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट देखना, कॉन्ग्रेचुलेट यानी क्या होता है, अभिवंदन देना, प्रसन्नता व्यक्त करना, बधाइयां देना। और एक कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेट तथा कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसके साथ क्या करते हैं, हम ऑन का प्रयोग करते हैं। समथिंग, समथिंग यानी क्या होता है, किस चीज पर हम करेंगे। जैसे कि यदि किसी की जॉब लग गई, नई नई जॉब लग गई, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नई जॉब के लिए बधाइयां। मैं नई जॉब के लिए, मैं आपकी नई जॉब के लिए आपको बधाइयां देता हूं। तो आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, इसमें लिखना, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर न्यू जॉब। ठीक है, या ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, सफलता के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं या बधाइयां देता हूं। नेक्स्ट लिखना आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, आपकी शानदार जीत पर आपको बधाइयां। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये इसके बाद ही जो लिखा है, देखो कॉन्ग्रेचुलेट, एक तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। और यदि कोई वर्ब आती है तो उसके साथ हम ऑन या फॉर का प्रयोग करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखना, लिखना, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू, लिखना, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू फॉर गेटिंग दिस जॉब। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू फॉर गेटिंग द जॉब। देखो गेट क्या होती है, वर्ब होती है, और कॉन्ग्रेचुलेट के बाद फिर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू फॉर गेटिंग द जॉब। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का या ऑन का। और गेट में क्या लग जाएगी, आईएनजी, गेटिंग द जॉब। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर के सभी को से लिखने में सुविधा होगी।
नेक्स्ट देखना क्रैश इनटू। क्रैश इनटू का मतलब क्या होता है? भिड़ जाना, भिड़ंत हो जाना। ठीक है, जैसे कि लिखना द कार सडनली, अचानक से, द कार सडनली crashed into the tree। कार अचानक से किस में चली गई? पेड़ में जाकर भिड़ गई। द कार सडनली crashed into the tree। crashed into यानी कि होता है भिड़ंत हो जाना, crash into। ठीक है, नेक्स्ट देखना डिपेंड और डिपेंडेंट। डिपेंड और डिपेंडेंट ये पता ही होगा आपको। डिपेंड यानी कि होता है निर्भर करना, और डिपेंडेंट यानी कि होता है निर्भर, अकेला। ये होती है आपकी वर्ब। ठीक है, तो ये आपने खूब फेसबुक पर स्टेटस डाले होंगे, अपने व्हाट्सएप पर आपने स्टेटस डाले होंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, माई एटीट्यूड, सभी ने डाला होगा ये ऑलमोस्ट। माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट मी। ये सेम का सेम स्टेटस आप लोगों ने भी कभी डाला होगा। माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट मी। मेरा एटीट्यूड निर्भर करता है कि आप मुझे कैसे ट्रीट करते हो, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो। तो डिपेंड के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेना डिपेंडेंट का, लिखना माई वाइफ, लिखना माई वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन मी। मेरी पत्नी मुझ पर निर्भर करती है। ठीक है, मुझ पर निर्भर है। माई वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन मी। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखना इंडिपेंडेंट। देखो डिपेंडेंट के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी निर्भर होना। इंडिपेंडेंट लेने के होता है स्वतंत्र होना। ठीक है, स्वतंत्र होना, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना एग्जाम्पल, लिखना आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ योर थॉट्स। आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ योर थॉट्स। मैं तुम्हारे विचारों से स्वतंत्र हूं, मतलब मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हारे विचार मानूं या ना मानूं। तो मैं स्वतंत्र हूं, मेरी मर्जी है कि मैं आपके विचार मानूं या ना मानूं। तो लिख लेना आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ योर थॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना लॉयल टू एंड डिसलॉयल टू। इसका मतलब क्या होता है? लॉयल टू का मतलब होता है वफादार होना, और डिसलॉयल का मतलब क्या होता है? बेवफा होना। ठीक है, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं लॉयल के साथ और डिसलॉयल के साथ। लिखना एग्जाम्पल लिख लेना, लिखना यू शुड बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, यू शुड बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के प्रति वफादार होना चाहिए। यू शुड बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना डिटेल्स ऑफ तथा इन डिटेल। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं पहले पूरा, ऐसे हम सभी कर। देखिए ये जो हमारा पढ़ाना है, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं सब आप ही पर डिपेंड करती है। यदि आप लेजीनेस दिखाइएगा तो फिर हम भी लेजीनेस दिखाएंगे। ठीक है, तो आप पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर जोश और उत्साह है पढ़ने का, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम दोनों, आप और मैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप अच्छा सपोर्ट करोगे, आप कमेंट्स करोगे, तो हमें भी और तरीका मिलेगा कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ाएं आपको, और कैसे पढ़ाएं। ये जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ये आपको मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है, और मैं इसको पूरा करवाऊंगा सभी को। ठीक है, तो ये लॉयल और डिसलॉयल का हो गया था। ठीक है, यू शुड बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना डिटेल्स ऑफ और इन डिटेल। इन दोनों को समझ आया। ठीक है, देखो डिटेल यानी क्या होता है? जो डिटेल्स होती है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं ना डिटेल में बताइए, विस्तृत रूप से बताइए। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूंगा दीज आर, जैसे मैंने लिखा दीज आर द डिटेल्स ऑफ द मर्डर केस। ठीक है, ये उस मर्डर केस की क्या है? डिटेल्स हैं। दीज आर द डिटेल्स ऑफ द मर्डर केस। तो डिटेल्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑफ का प्रयोग। लेकिन ये इन डिटेल यानी होता है वर्णन में।
पूरी कंप्लीट कहानी में, पूरी वर्णात्मक व्यवस्था के साथ, वर्णन के साथ। जैसे कि मैंने लिखा टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग इन डिटेल, टेल मी एवरीथिंग इन डिटेल, मुझे सब कुछ बताइए, किसमें, डिटेल में बताइए। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ होता है तथा इन डिटेल होता है। इसमें गलती आती है, एसएससी में आती है इन डिटेल्स करके, तो इन डिटेल्स नहीं होगा, ये इडियोमेटिक होता है, केवल क्या होगा, इन डिटेल होगा, और डिटेल्स ऑफ और इन डिटेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइन से लिखते चलना। देखिए डाई, डाई ऑफ, देखना प्रीपोजिशन डाई के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, डाई के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, डाई के साथ विद का प्रयोग किया जाता है, और डाई के साथ फॉर का भी प्रयोग किया जाता है, डाई के साथ फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखना डाई ऑफ, इसका मतलब होता है बीमारी से मरने के लिए, लिखना डाई ऑफ का प्रयोग बीमारी से मरने के लिए किया जाता है, जैसे कि डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कैंसर। डाई इन, इसका प्रयोग किसी एक्सीडेंट में मरने के लिए किया जाता है, जैसे कि डाई इन एन एक्सीडेंट, या किसी आपदा में मरने के लिए इन एन अर्थक्वेक। ठीक है, आया समझ में। डाई फ्रॉम, देखिए डाई फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक किसी चीज को खा लेने से या पी लेने से, या इंजरी, अत्यधिक किसी चीज की हो जाने से, अति हो जाने से अगर कोई मरता है तो डाई फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, या क्षतिग्रस्त होने से, इंजरीज। ठीक है, इंजरीज, ठीक है, या फिर रेगुलर ड्राइविंग। ठीक है, इन सबसे मरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डाई फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई विद, यानी कि प्रेमी के साथ मर जाना या किसी व्यक्ति के साथ मर जाने के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल लिख लेना, ही डाइड विद हिज लवर, ही डाइड विद, अरे यार ये देखो ये सब्जी वाले इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जबकि खैर कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे, आप लोग भी मैनेज करेंगे इनकी आवाज़ों को। तो देखिए ही डाइड विद हिज लवर, वह अपनी प्रेमी के साथ मर गया। ठीक है, ही डाइड विद हिज लवर। डाई फॉर, डाई फॉर का प्रयोग किया जाता है देश के लिए, शहीद होने के लिए, मरना नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि देश के लिए सोल्जर्स क्या होते हैं, शहीद होते हैं। कोई भी अगर देश के लिए शहीद होता है तो उसको हम सिपाही मानते हैं। तो डाई फॉर कंट्री होता है, तो लिख लीजिएगा आप ये, डाई फॉर कंट्री, देश के लिए शहीद होना, डाई फॉर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये एसएससी में आई हुई चीज है। शाउट एट और शाउट टू, दो मतलब है। शाउट एट यानी होता है किसी पर चिल्लाना। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया हे क्या कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, शाउट कर दिया मैंने। तो शाउट एट यानी क्या होता है, चिल्लाना, डांटना, डांटने के रूप में चिल्लाना। शाउट टू, शाउट टू का क्या मतलब होता है, शाउट टू का मतलब होता है जोर से बुलाना किसी को। शाउट टू का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति दूर है और मैं चिल्लाऊं ए भाई क्या कर रहा है, तो वो क्या होता है, शाउट टू होता है, जोर से चिल्लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेना एग्जांपल, ही शाउटेड एट मी, और दूसरा लिख लेना ही शाउटेड टू मी टू हेल्प हिम। ठीक है, लिखना पहले ही शाउटेड एट मी, उसने मुझ पर चिल्लाया। ठीक है, ही शाउटेड एट मी। नेक्स्ट लिखना ही शाउटेड टू मी टू हेल्प हिम, उसने मुझे जोर से बुलाया, चिल्ला के बुलाया जिससे मैं उसकी मदद करूं। ही शाउटेड टू मी टू हेल्प हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखना डिफिकल्टी विद और डिफिकल्टी इन। देखना डिफिकल्टी के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं यदि कोई चीज होती है, जैसे कि लिखना आई एम फेसिंग, लिखना आई एम फेसिंग डिफिकल्टी विद दिस क्वेश्चन, आई एम फेसिंग डिफिकल्टी विद दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के साथ मैं कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। आई एम फेसिंग डिफिकल्टी विद दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट
देखिए जब अगर हम इनका प्रयोग करेंगे डिफिकल्टी के साथ, इनका प्रयोग तभी करेंगे जब कोई वर्ब आ रही हो, ठीक है। तो विद का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि लिखना लिखना आई हैव, लिखना आई हैव डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई हैव डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाई हो रही है। आया समझ में? तो अगर क्वेश्चन से परेशानी हो रही है तो डिफिकल्टी विद, और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में यानी क्रिया कर रहा हूं मैं तो फिर किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। और क्या लगाएंगे? वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि भिन्न होना, किसी से अलग होना। जैसे कि एग्जांपल लिख लेना इसका भी, लिखना दिस बुक, इसमें देन करके गलती आती है, दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ये किताब उस किताब से क्या है? भिन्न है। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। नेक्स्ट देखिएगा डिसअपॉइंटेड विद और इन, और डिसअपॉइंटेड एट या बाय। अब इसमें देखना लिखना जब किसी व्यक्ति से हम निराश होते हैं, डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? निराश होना। जब हम किसी व्यक्ति से निराश होते हैं तो उसके साथ हम विद या इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम disappointed, I am disappointed in या with you, मैं आपसे क्या हूं? नाराज हूं, ठीक है। I am disappointed with you या in you। आया ये समझ में? नेक्स्ट देखिएगा जब हम किसी बात पर नाराज होते हैं, किसी मामले पर, किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर, किसी के व्यवहार पर यदि हम क्या होते हैं? निराश होते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का या बाय। जैसे कि हम परिणाम से अगर क्या है? निराश हैं, जो हमें परिणाम मिले हैं, हमारे एग्जाम के जो परिणाम मिले हैं, यदि हम उससे निराश हैं तो हम एट या बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिखना वी आर डिसअपॉइंटेड, वी आर डिसअपॉइंटेड एट या बाय द रिजल्ट्स, हम परिणामों से क्या है? निराश है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रखना, ठीक है। एक और चीज आ जाती है डिसअपॉइंटेड इन हैविंग, डिसअपॉइंटेड इन हैविंग, अगर वर्ब भी कई बार आ जाती है हैविंग वाली तो हम इनका प्रयोग ऐसा कर सकते हैं, डिसअपॉइंटेड इन हैविंग, ये भी सही होता है। नेक्स्ट देखना, यदि मैंने बोला कि उसकी मदद करके मैं निराश हुआ, मैंने बोला कि मैंने उसकी मदद करी और मैं क्या हुआ? निराश हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू हेल्प हिम। यदि किसी वर्ब अगर आ रही है, देखिए डिसअपॉइंटेड है, उसके बाद यदि कोई वर्ब डू या कोई वर्ब आती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं नाखुश था या मैं निराश था कि मैंने उसकी मदद की, टू हेल्प हिम। क्लियर है डिसअपॉइंटेड का? नेक्स्ट देखिएगा आप, डिस्कशन विद अ पर्सन अबाउट या ऑन समथिंग, किसी चीज पर डिस्कशन करना। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे तो हम विद का प्रयोग करेंगे, और जिस मैटर पर, जिस चीज पर यदि हम बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो अबाउट या ऑन का प्रयोग उसमें किया जाएगा। जैसे कि लिखना we are having we did discussion, having discussion भी हो जाता है, याद रखना, ठीक है। we did discussion with them about on this issue, हमने उन लोगों से, we did discussion with them, उन लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की, ठीक है। दैट लिख देता हूँ, मैं पास्ट में लिखा हुआ है दैट, उस मुद्दे पर हमने क्या की? बात की। तो देखिए डिस्कशन लिखा हुआ है, ठीक है। विद द पर्सन, पर्सन में कौन? देम यानी इंसान, अबाउट या ऑन समथिंग यानी उस इशू पर, उस मुद्दे पर बात की।
तो डिस्कशन विद अ पर्सन अबाउट और ऑन समथिंग। लेकिन यदि देखिए ये क्या है, नाउन है, डिस्कशन क्या है, नाउन। यदि डिस्कस आती है तो डिस्कस क्या होती है, ये वर्ब। इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी डिस्कस्ड, वी डिस्कस्ड देम दैट इशू, वी डिस्कस्ड देम दैट इशू। हमने उनसे उस टॉपिक पर, उस मुद्दे पर बातचीत की। तो डिस्कस के साथ यदि हम प्रयोग करेंगे तो हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। गलती आती है डिस्कस अबाउट करके, ठीक है। तो डिस्कस अबाउट कभी भी नहीं होता, ये नहीं होता, डिस्कस अबाउट का प्रयोग नहीं किया था। डिवाइड इनटू, डिवाइड इनटू यानी क्या होता है, बांट देना, बंटवारा कर देना, विभाजन कर देना, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है इसका, और ये MPSI के, मध्य प्रदेश SI में कई बार आया हुआ है। जैसे लिख लेना, प्लीज डिवाइड दिस एप्पल इनटू 2 पीसेस। कृपया इस एप्पल को, इस सेब को 2 पीसेस में आप विभाजित कर दीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि आप अपना प्रेम बहुत अच्छे से आप दिखाते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, आप चैनल को ग्रो करवाने में भी आप मदद कर रहे हैं, इसलिए इतना तो बनता है। एक और रिक्वेस्ट है, देखिए आप वीडियोस को देखा कीजिए, और वही बार बार बोलूँगा कि पढ़ाई कीजिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और अलग से इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देता ही हूँ, ठीक है। साथ में आप पढ़ाई भी करते रहिए और अपडेट भी रहते रहिए, और नई नई स्ट्रेटजीज भी आप सीखते रहिए। धन्यवाद।